तो भाई हमारे पास पहला सवाल है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 की पावर माइनस 14 मीटर स्क्वायर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 into 10 की पावर माइनस 2 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत उससे करेंगे जो हमें गिवन है। तो पहली बात, जो चीजें हमें गिवन है उसे हम लिखते हुए चलेंगे। तो हमें गिवन है सबसे पहले तो लेंथ 2 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ मुझे गिवन है, लेंथ मुझे गिवन है 2 मीटर। देन मुझे क्या गिवन है? देन मुझे गिवन है एरिया, कितना गिवन है? इतना मीटर स्क्वायर, 1.7 लिख देते हैं पूरा जो भी है। बेटा ये पता क्या, ये सवाल ऐसे है, इन सवालों से ना बच्चों को बहुत डर लगता है क्योंकि इसके अंदर 10 रेज टू द पावर वाली चीजें चल रही हैं, पर मैं कोशिश करूंगा इन्हें भी बड़े सरल तरीके से बताने की। अब हमें क्या गिवन है आगे? रेजिस्टेंस कितना? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। तो मैं लिख देता हूं, निकालनी क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहला काम, अगर आपको नंबर लेने हैं, पहला काम है आपको ये सब लिखना। दूसरा काम है आपको फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला लिखना और इस फॉर्मूले को लिखकर डब्बे में डाल दो, सील पैक कर दो। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कितना गिवन है? रो रेजिस्टिविटी ये मुझे निकालनी है। और अगर एल की बात करूं तो एल मुझे गिवन है 2 अपॉन एरिया। एरिया कितना गिवन है? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ये देखो जो निकालना है उसे वहीं पे रखेंगे और जो नंबर है उन्हें एक जगह लेके जाएंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.7 टू 10 की पावर माइनस 14, और यहाँ पे आ गया रो इंटू 2। ये है मल्टीप्लाई में, अब इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये गया इधर, तो क्या बन गया? ये बन गया। तो देखो बेटा, अब इसे कैसे करेंगे? घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्यार से ठंडे दिमाग से करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, जो कट रहा है पहले उन्हें काट दो। ये पावर वाले नंबर है ना, जो पावर वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, देखो एक तो ये पावर में है और एक ये पावर में है, तो इन पावर वाले नंबर को पहले सोल्व कर लो। तो याद रखना, मल्टीप्लाई के अंदर पावर प्लस होती है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर क्या हो जाती है? प्लस। ये है -14 और ये है -2। अगर -14 और -2 को प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है? -16। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.7 एज इट इज, और -14 और -2 होगा 10 की पावर -16। ये बन गया 10 की पावर -16, और ये आ गया मेरा आंसर। किसका? रो का या फिर रेजिस्टिविटी का। अब इसकी यूनिट भी लगा देते हैं, यूनिट होगी इसकी ओम मीटर, याद रखना, वरना आधा नंबर कट जाएगा। तुम सोच के चलोगे हम तो सारे क्वेश्चन करके आगे, पर वहाँ आधा आधा नंबर कट जाएगा यूनिट का। तो चलो भाई, ये मेरा सवाल हो गया।